प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिलमिला द्वीप की साखी, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। साखी मक्के मदीने की। एक बरस श्री गुरु नानक देव जी मक्के में रहे। तमाम हाजियों को झुकाकर आप मदीने को गए। जो हाजी लोग मक्के की जियारत के मार्ग में गुरु जी को मिले थे, वे जब मक्का में पहुँचे तब श्री गुरु नानक देव जी को मक्के में उपदेश करते देखकर हैरान हो गए। मक्के के हाजियों ने कहा कि गुरु नानक एक बरस से यहाँ मक्का में ही तशरीफ रखते हैं। उन हाजियों ने कहा कि हमें इस बात की हैरानी है कि मार्ग में नानक देव हमारे साथ थे। यह इतनी जल्दी यहाँ किस प्रकार पहुँच गए? मक्के के हाजी कहने लगे, भाई, यह नानक खुदा का ही रूप है। इसने तो उपदेश देकर तमाम उल्टा अपने वश में कर लिए है। अब तमाम हाजी मदीने की ओर चल पड़े। उन हाजियों ने यह निश्चय कर लिया कि मदीने में 4 महान विद्वान मौलवी हैं। उनसे नानक की गोष्ठी हो तो यकीनन नानक की पराजय होगी तथा हम इसे इस्लाम की शरण में ले लेंगे। यह विचार कर गुरु नानक देव जी के साथ ही तमाम हाजी मदीने को चल दिए। मक्के के सभी बाबा जी के साथ थे, परंतु गुरु जी अंतर ध्यान हो गए तथा एक पल भर में मर्दाने के साथ गुरु नानक मदीने पहुंच गए। उस समय रोम का बादशाह सुल्तान हमीद कारून था। वह बहुत ही जालिम था। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, चलो पहले बादशाह को मिले ताकि उसका कुछ कल्याण हो सके। इससे पहले भी एक कारून नाम का बादशाह हो चुका है। उसने 40 गंज इकट्ठे किए थे। यह भी कारून की भांति था। इसने 45 गंज जोड़ रखे थे। गुरुदेव उसके दरबार की ड्योढ़ी में जा पहुँचे। दरबानों से मालूम हुआ कि यह बादशाह महान कंजूस तथा जालिम है। इसके बारे में एक कहावत सुनी जाती है कि इसने किसी के पास भी 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। जब वजीरों ने कहा कि हे बादशाह, अब जनता के किसी भी पुरुष के पास रुपया नहीं, तब इस बादशाह ने कब्रों में मुद्रों के मुख से रुपये निकलवाकर अपने खजाने में डाल लिए थे। उस समय अरब देश के अंदर प्रथा थी कि जो कोई मर जाए तो उसके मुख में 1 रुपया डालकर उसे दबाया जाता था। इस बादशाह ने मुर्दों के मुख में भी रुपये नहीं रहने दिए। यह सुनकर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह बादशाह घोर नरकों में पड़ेगा तथा ऐसे बादशाह को धिक्कार है। इतनी कहकर गुरु जी ने कहा, हे दरबान, आप जाकर बादशाह को कहो कि 2 साधु ड्योढ़ी में खड़े हैं तथा आपसे मिलना चाहते हैं। दरबान की बात सुनकर बादशाह बाहर आया। आगे गुरु जी कुछ ठीकरी इकट्ठी कर उनको गिन रहे थे। बादशाह ने आते ही प्रश्न किया कि यह आप क्या कर रहे हो? गुरु जी ने कहा, हे बादशाह, यह ठीकरियां हम लोग अपने साथ परलोक में ले जाएंगे। बादशाह ने कहा, हे फकीर जी, क्या कभी ठीकरियां भी मरने के पीछे साथ जा सकती हैं? गुरु जी ने कहा, हे बादशाह, यदि तुम्हारे 45 कोशों के रुपये जा सकते हैं तो क्या हमारी यह ठीकरियां नहीं जा सकती? हे बादशाह,
इतना स्मरण रहे कि जो कुछ यहाँ दान किया जाता है वही काम आता है। जोड़ने से तथा जुल्म का कमाया धन इसी जगह रह जाएगा। जरा विचार कर देखो, पहले कारू जैसे एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा सके, शायद तू ले जाएगा। यह विचारने की बात है। हाँ, यदि तू चाहे तो खुदा के नाम पर दान करेगा तो वह तेरे काम आएगा तथा परलोक में तेरा साथी बनेगा, नहीं तो मरते समय तुझे यह तेरा एकत्र किया हुआ धन महान दुख देगा तथा फिर पछताने से कुछ भी नहीं बनेगा तथा तेरे धन के अधिकारी और लोग ही बन जाएंगे। जो आदमी कंजूसी से तथा जुल्म से तेरे समान जीवन व्यतीत करता है, उसका नाश हो जाता है जैसे तेरे से पूर्व पापियों का नाश हुआ है। किंचित उसे स्मरण कर। बादशाह की आंखें खुल गई। कहने लगा है, फकीर साहब, मुझे संसारी कामना ने जकड़ रखा है। अब मुझे कुछ आपकी कृपा से ज्ञान हुआ है। अब मैं तौबा करता हूँ, परंतु आप कुछ ऐसा उपदेश करें जिससे मेरा मन बुरी वासनाओं से पाक हो सके तथा उस खुदा के नाम को हासिल कर सके। तब गुरु जी ने उस बादशाह को पवित्र उपदेश से कृतार्थ किया। उपदेश श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, जो मदीना के बादशाह को कृपा करके किया। जब श्री गुरु नानक देव जी ने यह उपदेश दिया तो सुल्तान हमीद कारू हैरान हो गया और मन के किवाड़ खुल गए तथा रोने लगा और कहने लगा कि हाय, हमारा क्या हाल होगा। हे अल्लाह, हम लोग आज तक गफलत की नींद में सो रहे थे तथा हमें प्रलोक का कोई भी भाव नहीं था, क्योंकि हम अज्ञानी थे। हे गुरु नानक, आपके इस पवित्र उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी है तथा हम भयभीत हो रहे हैं। अब आप हमें कुछ आज्ञा करें। गुरु जी ने मुस्कराकर फरमाया, हे बादशाह, बातों से कोई कार्य नहीं होता जब तक उसे कार्य रूप में न किया जाए। जब तक परमात्मा के स्मरण तथा संसार में भले काम न किए जाए तब तक इस इंसान का कोई काम भी पूर्ण नहीं होता तथा वह संसार का स्वामी उस पर कभी भी कृपा नहीं करता। संसार की मित्रता किसी काम नहीं आती। उस ईश्वर के साथ किया हुआ प्रेम ही काम आता है। जब तक यह इंसान प्याले में गर्क है तथा जब तक इसे दुनिया की कामना सताती रहती है तब तक यह गुमराह ही रहता है, और जो गुमराह है उसके लिए दोजख की आग बुला रही है और वह जरूर ही उसमें जलेगा। यह शब्द सुनकर बादशाह गुरु नानक देव जी के पवित्र चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, अब आप जैसे हुक्म करेंगे वही मेरी ओर से किया जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बादशाह, तुम्हारी जेल में जितने भी कैदी हैं पहले उन सबको मुक्त कर दो। इससे तेरा कल्याण होगा तथा आज से गरीबों पर जुल्म करना त्याग दो। इससे ईश्वर तुझे प्रेम करेगा। सुल्तान ने गुरु जी की आज्ञा वचन तथा कर्म से मानी और ईश्वर पूजन में लग गया। लंगर जारी कर दिए। प्रत्येक स्थान पर दान होने लगा। खजाने जो एकत्र किए थे सब का दरवाजा खोला गया। तमाम अरब देशों में गुरु जी की कृपा से आनंद छा गया। गुरु जी ने कहा, हे सुल्तान, जो ईश्वर का हो जाता है उसकी मदद ईश्वर करता है। गुरु जी ने कहा, हे सुल्तान, अब ईश्वर तेरे पर सदैव प्रसन्न रहेगा तथा तुम्हारी कृपा देखकर हम लोग भी तुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे सोने पर सुहागा के तुल्य चमक उत्पन्न होगी, अर्थात तुझे बहशत में वह सुख प्राप्त होंगे जो सुख परमात्मा के प्यारों को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हाजी लोग भी मदीने में आ पहुँचे।
आगे उन्होंने देखा कि श्री गुरु नानक देव जी आसन पर विराजमान है तथा रबाबी मर्दाना रबाब बजा रहा है। वे सब देखकर हैरान हो गए तथा पूछने लगे कि यह फकीर तथा पीर नानक यहाँ कब से आया है। तब उन लोगों ने कहा कि यह फकीर तो कई दिनों से यहाँ विराज रहा है। अंत में उन हाजियों ने मदीने के मुल्लाओं को बुलाकर श्री गुरु जी से प्रश्नोत्तर करवाना चाहा। बाबे नानक देव जी ने उत्तरों में सबको हैरान कर दिया। जो भी प्रश्न मुल्लाओं तथा उलमाओं की ओर से होता था उसका उत्तर गुरु जी ऐसा देते थे कि बस सबके मुख बंद हो जाते थे। अंत में उन लोगों ने यह जान लिया और मान लिया कि नानक एक पहुंचा हुआ फकीर ही नहीं अपितु यह स्वयं अल्लाह की पवित्र ज्योति है जो नर तन धार कर संसार के कल्याण के लिए इस भूमि पर प्रकट हुई है। इसके पश्चात कुछ गुमराह मौलवियों ने श्री गुरु जी को परास्त करने के लिए कमर बांधी और यह निश्चय किया कि इस कापक का अपने दीन मुहम्मदी में लाने के लिए कुछ जोर अजमाई करनी उचित है तथा इसे शास्त्रार्थ में नीचा दिखाकर इस्लाम की गोद में लिया जाए। एक ने कहा, भाई गुरु नानक साधारण मनुष्य नहीं जो तुम्हारे हाथ आ जाए, यदि तुमने इसे अपने हाथ लिया तो याद रखो यह फरिश्ता है, फौरन गुम हो जाने की ताकत रखता है तथा इस फकीर में शक्ति है। इसने मक्का शरीफ को फेर दिया है। हमारे विचार में तो यह फकीर तमाम आलम को खत्म करने की ताकत रखता है। ये तो जमाने का कोई सिद्ध पुरुष है। मक्का शरीफ में बड़े बड़े आलमों के साथ इस साधु का शास्त्रार्थ 1 वर्ष भर होता रहा है तथा पूरा वर्ष इसने न कुछ खाया है न ही कुछ पिया। बहशत में वह सुख प्राप्त होंगे जो सुख परमात्मा के प्यारों को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हाजी लोग भी मदीने में आ पहुँचे। आगे उन्होंने देखा कि श्री गुरु नानक देव जी आसन पर विराजमान है तथा रबाबी मर्दाना रबाब बजा रहा है। वे सब देखकर हैरान हो गए तथा पूछने लगे कि यह फकीर तथा पीर नानक यहाँ कब से आया है। तब उन लोगों ने कहा कि यह फकीर तो कई दिनों से यहाँ विराज रहा है। अंत में उन हाजियों ने मदीने के मुल्लाओं को बुलाकर श्री गुरु जी से प्रश्नोत्तर करवाना चाहा। बाबे नानक देव जी ने उत्तरों में सबको हैरान कर दिया। जो भी प्रश्न मुल्लाओं तथा उलमाओं की ओर से होता था उसका उत्तर गुरु जी ऐसा देते थे कि बस सबके मुख बंद हो जाते थे। अंत में उन लोगों ने यह जान लिया और मान लिया कि नानक एक पहुंचा हुआ फकीर ही नहीं अपितु यह स्वयं अल्लाह की पवित्र ज्योति है जो नर तन धार कर संसार के कल्याण के लिए इस भूमि पर प्रकट हुई है। इसके पश्चात कुछ गुमराह मौलवियों ने श्री गुरु जी को परास्त करने के लिए कमर बांधी और यह निश्चय किया कि इस कापक का अपने दीन मुहम्मदी में लाने के लिए कुछ जोर अजमाई करनी उचित है तथा इसे शास्त्रार्थ में नीचा दिखाकर इस्लाम की गोद में लिया जाए। एक ने कहा, भाई गुरु नानक साधारण मनुष्य नहीं जो तुम्हारे हाथ आ जाए, यदि तुमने इसे अपने हाथ लिया तो याद रखो यह फरिश्ता है, फौरन गुम हो जाने की ताकत रखता है तथा इस फकीर में शक्ति है। इसने मक्का शरीफ को फेर दिया है। हमारे विचार में तो यह फकीर तमाम आलम को खत्म करने की ताकत रखता है। ये तो जमाने का कोई सिद्ध पुरुष है। मक्का शरीफ में बड़े बड़े आलमों के साथ इस साधु का शास्त्रार्थ 1 वर्ष भर होता रहा है तथा पूरा वर्ष इसने न कुछ खाया है न ही कुछ पिया।
मक्के मदीने में सत्य का प्रचार करके गुरु जी ने परम ख्याति प्राप्त की। तमाम हाजी और काजी मुलाने गुरु जी के पवित्र उपदेश से परम प्रसन्न हुए और शीश झुकाकर गुरु जी के पवित्र चरणों में प्रणाम करके कृतकृत्य हो गए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।